देखिए, जो लोग पहले के हों वो लोग तो जानते ही होंगे ना, और जो लोग नए हों, मिश्रा जी, जो लोग नए हों, आप सब तो पुराने हो गए। अब कितने लोग आज नए हैं यहाँ पर? अच्छा, बस वही ना नया है? अरे नहीं भाई, और लोग नए हैं, आप भी नए हैं। यहाँ पे आप तीनों लोग नए हैं ना? अच्छा, हाँ हाँ, जैसे यहाँ पर पहली बार आए हैं ना? हाँ, तो आप तो पुरानी हैं, कभी वीडियो कभी देखी है हमारा? अच्छा, तो फिर ठीक। कल भाई हमारे बता रहे थे कि डॉक्टर साहब वीडियो भेजे हमारे पास। अच्छा, आप देखते हैं? अच्छा, जैसे बस ये वीडियो, चलो बेटा व्हाट्सअप कर देना आराम से, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है जी। बस सुन लो अभी ध्यान से, हाँ। तो अब यहाँ पर पहुँचने का मतलब ही होता है कि मरीज़ बहुत गंभीर अवस्था में है, ठीक है ना, और उसको उल्टी हो गई, बेचैनी हो गया, घबराहट हो गया, पेट दर्द हो गया या पैर में दिक्कत हो गई, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। बात समझ रहे हो ना? जैसे आप रेगिस्तान में रहो, ठीक, और वहाँ पर ना जब हवा आए तो उसमें धूल कड़ाएँगे, बालू आएगी, ठीक, और हम यहाँ से फ़ोन करेंगे नहीं हमारे यहाँ तो नहीं आ रहा है, तुम्हारे यहाँ कैसे आ रहा है बालू? तो आपको तो पता ही है ना, रेगिस्तान में होगा ना, तो वहाँ धूल आए ना, बारिश कम से कम होगी। बारिश कहाँ होती है? जहाँ खूब पेड़ पालो रहते हैं। देखिए इधर थोड़ा पेड़ पालो कम हो गए हैं, देखिए बारिश की क्या हाल देख ही रहे हैं, ठीक। तो अभी जैसे आप लोग समस्या अपनी बता रहे थे, अभी एक्चुअली नए नए हैं इसलिए आप लोग को थोड़ी सी ना समझने में दिक्कत हो रही है। तो बहुत पुरानी है, उनको से बात कराइए। कहा अच्छा, क्यों आई हैं यहाँ पर? पहली बार आई हैं? नहीं डॉक्टर साहब, कई बार आए। कई बार आई हैं? तो इनके धक्का कर मारा था वो, जेठ लगी ना हो, हाँ धक्का मारा था वो। तो जैसे कुछ सुधार है मरीज में थोड़ा मोड़ा? डॉक्टर साहब दवा बंद होने वाली, दवा बंद हो गई है ना? कोर्स जांच है। अच्छा ठीक, कोर्स कंप्लीट हो गया है, हाँ। ठीक है, ढेर सारी बताएं। मतलब आपको, मतलब पहले से जब दवा शुरू हुई थी जब ख़त्म हुई है तो कुछ वजन बढ़ा है 1-2 किलो? हाँ डॉक्टर साहब 2 किलो बढ़ा है। अच्छा ठीक, आप ले लीजिए, आप तो बहुत बहुत दिन से आ रहे हैं। हमारा 13 महीना कोर्स कल हो गया पूरा। जी जी, तो ये सब नए हैं थोड़ा सा। जैसे जब मरीज़ यहाँ भर्ती होता है तो हम क्या क्या बताते हैं कि आपको चिंता करने की बात नहीं रहती है, बताइए थोड़ा सभी को। भाई देखिए, मरीज़ के लिए सबसे पहले तो ये है कि उनको खाने पीने का बढ़िया से बढ़िया इंतज़ाम किया जाए। दूध है, फल फ्रूट है, सफाई सुथराई है, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है मरीज़ के लिए। अगर इसका ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी जो है मरीज़ सही हो जाएंगे। खाने पीने पर ख़ास तरीके से ध्यान देना चाहिए, और जो है फल फ्रूट वगैरह अच्छा खाना हो उनके लिए, और सफाई सुथराई ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जिस कमरे में रहती हैं साफ़ सुथरा हो, कपड़ा लिबास सब साफ़ सुथरा हो। हमारे मरीज़ भी जो है 13 महीना का कोर्स हो चुका है, एकदम सब पहले तो बहुत सही हो चुकी हैं, और वज़न भी बढ़ चुका है उनका। अच्छा, जैसे जब मरीज को खांसी जुकाम बुखार उल्टी और घबराहट बेचैनी होती है तो हाँ। उस संदर्भ में जो नए मरीज रहते हैं उनको हम क्या क्या एहतियात बताते हैं? जी क्या कह रहा हूँ जैसे जब मरीज को जो नए नए रहते हैं जो हाँ। यहाँ आकर भर्ती होते हैं, जी तो जो उनको जैसे घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उल्टी होती है, उलझन होती है, तो हम उसमें क्या बताते हैं कि क्या आप एहतियात रखिए? क्या आप बताते हैं उसमें? हाँ देखिए, वो सही बता रही हैं। नहीं नहीं, जैसे आप क्या बताते हैं उनके लिए? जी जी, इन सभी के लिए क्या बताते हैं? मान लीजिए इनकी जगह आप होते, आप तो इतने आ गए हैं, आप तो समझ ही सकते हैं। हाँ तो इन सभी को बताइए कि ये लोग मतलब कि थोड़ा संतुष्टि इनके अंदर हाँ, ये रहे। थोड़ा बड़ा जो परेशानी जो होती है, जब नए नए मरीज होते हैं तो ये सब परेशानी होती है, मगर ये कि जो है जब उसका इलाज चलेगा तो सही हो जाएंगी, उसमें घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा मतलब कि इलाज कर रहे हैं, और बहुत मतलब कि जब भी इनसे बात किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, टाइम देते हैं,
और कोई भी चीज़ पूछना होता है तो फ़ौरन बताते हैं। इनका नंबर नोट कर लिया हम लोगों ने, कोई परेशानी होती है फ़ौरन पूछा जाता है, फ़ौरन बताते हैं। और शुरू में कोई परेशानी तो शुरू में मरीज़ जब होते हैं तो घबराहट है, परेशानी है, उल्टी है या कुछ मर्द होता है तभी ना आती हैं, लेकिन जब इलाज होता है तो सब सही आती हैं। हम घबराना नहीं चाहिए उसके लिए। एकदम सही बोले हैं आप। तो हूँ आए बहुत बहुत मजे के एकदम लिपस्टिक उपिस्टिक लगाए का है ला दा उनके दा हो मास्क नहीं लगाए नहीं मर कहे है मसवा कहाँ बता यार अरे बाप रे कर देखा दुल्हन बन गए। कब से आ रहे हैं, कितने दिन हो गए आपको आते हुए? लीजिए पकड़िए उसको, पकड़ा ओके। अरे गिफ्ट नहीं है उसको, लीजिए उसको पकड़िए। अरे इनको बिटिया को पता है। कितने दिन हो गए हैं आते हुए पीजीआई? 18 महीना हो गया। तब से लेकर ना अब तक कुछ सुधार है? थोड़ा मोड़ा 19-20 हुआ है? कुछ आराम है? जोर से बोला है। अच्छा कह रहे यहाँ भाई देखा हम एकदम शुद्ध गांव वाला बात करते हैं, ठीक है ना? जैसे आपको बात समझ में हमारी आए। हमारे यहाँ सच्चा ना ऐसे जैसे हमारे जो बड़े पापा ऊपर रहते हैं, दादा उधर, हम तो छोटे छोटे हैं तो ऐसे बुलाते हैं, ठीक। ये हमारा थोड़ा सा अपनापन थोड़ा जताने का एक तरीका है कि लोग जुड़े रहें। जब तक आप जुड़े नहीं रहेंगे तब तक हो सकता है, जुड़े रहेंगे दुख तकलीफ में साथ आ सकते हैं। जब जुड़े ही नहीं रहेंगे तो कहाँ साथ आएंगे? हमको समझ ही नहीं आएगा कब आपको दिक्कत परेशानी है, या आपको हम नहीं समझ में आएगा हमको कब दिक्कत परेशानी हो रही है। तो इसीलिए जो पहले संयुक्त परिवार नहीं रहता था, देखिए पहले जो परिवार था, देखिए अब सोचिए ऐसा नहीं था ना, पहले टीवी नहीं थी। टीवी बहुत 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 पहले से टीवी है, ठीक। और ये नहीं कि अभी टीवी का इलाज इतना पुराना ढंग से चल रहा है, इससे पहले भी बहुत है ना, आज से 10-20 साल पहले से ही सब कार्यक्रम चल रहा है। तो जब संयुक्त परिवार रहता है तो एक दूसरे की ना सुख दुख पता चलता रहता है। और लोग और सोचिए मतलब सुख दुख इतने अच्छे से बांट लेते थे पहले वाले लोग, जो हमारे दादा परदादा के जो सब सम्मिलित रूप से रहते थे ना। घर पर बहुत कम से कम मुसीबत आती थी। आज देखिए जैसे हम लोग अलग थलग पड़े हुए हैं, किसके घर क्या हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। इसका एक मेन कारण है जो ना एक सूचना है सबके पास प्रॉपर पहुंच नहीं रही है। जो एक बढ़ने वाला कदम है सब लोग साथ मिलाकर चल नहीं पा रहे हैं, ठीक। इसमें नुकसान सबका हो जा रहा है। अब देखिए ना, जैसे पहले के हम लोग पास अपना पैसे भी नहीं रहते थे, लेकिन कोई काम रुकता था। आप सिंपल देख लीजिए, चाहे आपके यहाँ घर शादी होती होगी, जो भी रीति रिवाज होता होगा, जो हम लोग के यहाँ शादी होती है, जो भी रीति रिवाज होता होगा। देखिए शादी में ना, चाहे आज जो भारत देश की ना दशा है, लगभग 95% लोग जो भी अपनी ना शादी घर करते हैं अपनी बिटिया का, ठीक, 95% लोग क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं, ठीक। नात रिश्तेदारी से, इधर उधर से, कहीं से, ठीक। और देखिए उसमें जो सहयोग वाला होता है, यार दोस्त थे ना, देखिए जो सुनार होता है वो भी सहयोग कर देता है। चलिए ना भाई, परिचय का है, संबंध है, यही हम जानते हैं, बचपन से इनको देते आए हैं। चाहे नाई हो गया, ठीक, चाहे कुम्हार हो गया, पानी भरने वाला। देखिए पहले आता था कुम्हार, पानी भरने आता था, पैसा कहाँ, ठीक। पैसे की बात हम लोग बाद में करते थे ना, बात समझिए, ठीक। चाहे अब देखिए ना, सब लोग मिल के एक परिवार को संभाल लेते थे। उनके घर जब कोई सुख दुख होता था ना, ठीक है, शादी ब्याह होता था, संभाल लेते थे। पता कैसे लेते थे? क्योंकि सबको सारी बातें पता रहती थी कि ये परिवार थोड़ा गरीब है। और देखिए पहले गांव में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा कि मड़ई छाते नहीं थे, हो मड़ई छा के वैसे रख देते थे, बस उनको सलोनी वलोनी मिलती थी, ठीक है। आज अब देख लीजिए, देखने को नहीं मिलता। 10 बार जाएंगे बुलाने तब, ठीक है, वो भी इधर उधर कट्टे निकल देते हैं, समझा था ना। देख जो बुला के निकल लेते उसमें हम भी हैं, ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं करें हम नहीं हैं उसमें। तो जैसे जब आपको बातें पता रहेंगी तो उसका समाधान आप आसानी से खोज सकते हैं। जैसे अब आप लोग यहाँ पर हैं पीजीआई, अब बहुत लोग आज पहली बार आए होंगे, कल पहली बार आए होंगे ना। अब पहली बार आने में देखिए कितना आपको ना सोचना पड़ा, कितना दूर है पीजीआई ना। जो लोग पहली आए हो सकता है रास्ता ही भटक गए हों, हो सकता है अगले मतलब गेट पर पहुँच गए हों, ठीक। मेरी बात समझिए, यही अगर सही सबके पास ज्ञान होता, नहीं ना, आजमगढ़ से पीजीआई ये रूट आता है,
इधर चिड़ैया कोट से आता है, खरियानी से आता है, रानी सराय से आता है। जो लोग यहीं के होंगे तो सब सारा रूट जानते होंगे, सारा रास्ता जानते होंगे, उनके लिए आसान है। लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए मुश्किल है ना। ऐसी ये बीमारी है अपनी, ये बीमारी ऐसी ही है। अगर क्योंकि इसके विषय में जानकारी लोगों को पास कम है, इस बीमारी के विषय में लोगों के पास कम है, इसी लोग प्राइवेट में लोग भाग जाते हैं। थोड़ी सी दवाई खिलाएंगे, उल्टी होगी, बेचैनी होगी ना, वो कहेंगे अरे जब से दवाई खिला रहे हैं तब से और हमारा मरीज गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक, वो लेकर प्राइवेट में भाग जाएंगे। प्राइवेट में जो दिक्कत है मतलब उल्टी की दवाई वो करेंगे, सांस फूल रही है सांस की दवाई करेंगे, बीमारी की इलाज नहीं कर सकते प्राइवेट वाले। बात समझिए, आप जो ना दर्द हो रहा है दर्द का इलाज कर देंगे, लेकिन बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। बात समझिए, उनके सामने ये दिक्कत परेशानी है कि इतनी महंगी दवाइयाँ वो न तो रख सकते हैं न तो बेच सकते हैं। अभी आपको हम कहें कि 12 लाख की दवाई है ले लीजिए, तो आप तो प्राइवेट वाले पर चढ़ बैठेंगे। बात समझ रहे हैं ना। आजमगढ़ वाले हैं, पता नहीं गोली मार दी हो, जैसे हम कहे मारा वारा मत के, जैसे हम बता रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर ऐसे कहेगा लीजिए यही दवाइया ना 12 लाख की है, तो आपको भी लगे तो डॉक्टर पगलाइया होगा, यही डिबिया का था 12 लाख का। अभी जो आप लोग हम दवाई देंगे उसमें एक दवाई बीडाकुरिन 12 लाख की है वो, ठीक। तो समझिए, इस बीमारी में आपको घबराने की विशेष आवश्यकता नहीं है। इस बीमारी में हमारा मरीज 100% चांस है कि उसको थोड़ी मोड़ी दिक्कत शुरुआत में होगी, लेकिन जो चीज़ हम बताते हैं अगर उस पर एहतियात रखा जाए, उस पर एतबार किया जाए और उसको सही से पालन किया जाए, तो ये पूरा हमारा पूरा विश्वास है। अभी तक पूरा देखिए सब लोग हैं सामने आपके, अभी पूरा विश्वास है कि उसमें लगभग 95% हमारा मरीज सही हो जाएगा, 95%। और आपके साथ हम दिन रात हमेशा लगे हैं। हम बार बार कहते हैं हमारे, देखिए अब देखिए जैसे गाँव में देखा था ना, जैसे अभी क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो गार्जियन अपने बच्चों को ये कहे ना नहीं ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ है, ये ऐसे ना मोबाइल मत लो, ऐसे मत लो, कहते हैं लोग ना, उसको अब मोबाइल छीन रहे हैं। पहले क्या था, अब देखिए अभी उसके जब छोटा सा था तो उसको क्या करते थे, अपना काम करता रहता था ना, उसको मोबाइल पकड़ा देते, जैसे रोने लगता था उसको मोबाइल पकड़ा दे, लो 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 मोबाइल देखो, लो टुक 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 लो। अगर हमसे जैसे अगर हम मान लीजिए उनके घर हम चले गए तो कहते भी थे अरे हमारा बच्चा ना मोबाइल खोल लेता है, मोबाइल देख लेता है, ये कर लेता वो कर लेता है, ठीक। अब बात समझिए, अब सोच रहे हैं मोबाइल छोड़ दे। पहले तो उन्होंने आदत मतलब अपने सहूलियत के लिए उन्होंने आदत डराई कि मतलब लो मोबाइल लो मोबाइल लो मोबाइल लो, ठीक है, क्योंकि उससे बच्चा शांत रहता है ना, उस ठीक समझिए, अभी ध्यान समझिए। बच्चों जैसे जो 5 साल से 7 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको आपको समझाना नहीं है, उनको आपको समझाना नहीं है। जो आप जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे वो। आप ऐसे मोबाइल ऐसे लेकर बतियाते हैं ना, देखिए वो भी ऐसे कुछ पाएगा ना, ऐसे करेगा, हेलो हेलो, आपको बड़ी खुशी होगी, देखो देखो अरे बच्चा देखो बता रहा है। बात समझ में आ रहे हैं। आप जैसा जैसा करेंगे वैसे वैसे ना उसके दिमाग में फीड होता रहेगा, ठीक। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, ठीक। वो आपकी बातों से, आपके सही गलत बताने से वो नहीं सीखते हैं। वो कहाँ से सीखते हैं छोटे बच्चे, कहाँ सीखते हैं, जो वो देखते हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, घर पर जो जैसे जैसे कर रहा है ना, मम्मी खाना बना रही है ना, ठीक है, कोई फ़ोन से बात कर रहा है, तो आप घर परिवार पर जैसे रहेंगे वो बच्चा अपने आप सीख लेगा, ठीक। अगर जैसे मान लीजिए बच्चा गिर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको गोदी में उठाते हैं, बताते हैं देखो देखो तारा देखो, देखो गाड़ी देखो, देखो लाइट देखो ना, उसका दिमाग डाइवर्ट करते हैं ना। बात समझिए। तो अब हमारा मरीज मान लीजिए कहे कि भाई दिक्कत हो रही है, ये हो रहा, वो तो हम बता तो रहे हैं, वो तो होना तय है भाई। ऐसे देखिए अब ज़िंदगी अब इतना आसान तो है नहीं। जितने लोग हैं दुनिया में सभी के पास कुछ न कुछ दिक्कत है। जैसे आप अभी युवा हैं तो शादी हुई है, कितने बच्चे हैं, बहुत सही, बहुत तेज चलते तो तुम्हारे ही वजह से ना इंडिया नंबर 1 आ गया है। हमारे तो 6 बच्चे हैं, हम भी तो सब आगे हैं, ठीक। पहले चाइना था ना, हम लोग आगे हो गए हैं, ठीक है। अब बस ख़त्म ना कहानी, हाँ बस बेटा, ठीक, बंद कर दे, ठीक। इनके बाद इनके सब चीने रहे हो, अगर दोबारा लड़का व लड़की हो जाए समझ ले, ठीक है, इनको बताया है, ठीक है, हाँ। तो मरीज को कुछ चीज़ें होना तय है, बात समझिए।
और इसमें मरीज को अगर आप विश्वास दिला पाएँ, जैसे हम लोग बच्चों को उठा के विश्वास दिला देते हैं ना कि नहीं वो गाड़ी है, तारा है, ऐसे है ना, झूठ बोलते हैं ना। और हमारे मरीज को भी समझना चाहिए, जो मरीज हमारा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो अगर आपको दुख तकलीफ तो सब में है, दुख तकलीफ सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं, निचवा जितने लोग हैं, या जो इसके मतलब आजमगढ़ के जो सबसे रईस होंगे, या जौनपुर के, या फिर पूरे देश के जो रईस होंगे, उनको भी दुख तकलीफ है भाई। जो ज़्यादा अमीर है या जो ज़्यादा है ना, उसको तो ज़्यादा दिक्कत है, उसको तो दवाई खा कर सोना पड़ता है रात में, क्योंकि उसको ढेर सारी चीज़ें पूरा मैनेज करना पड़ता है। हम लोग तो सोचिए, हम लोग को खुश होना चाहिए कि हम ना, हमको शुगर नहीं है, हम इतना मिठाई भी खाकर सो सकते हैं, ठीक, रोटी चावल भी खाकर सो सकते हैं ना। हम लोग तो खुश होना चाहिए, और हमारे मरीज को तो और खुश होना चाहिए कि अगर इस छोटी सी बीमारी से हम लड़कर जीत ना पाएंगे तो हम ज़िंदगी में क्या कर पाएंगे। जो मरीज हैं हमारे, और हमारे आजकल बहुत साहसी मरीज आ रहे हैं, बहुत मतलब हिम्मती मरीज आ रहे हैं, अब दुख दर्द उनके अंदर क्षमता आ रही है बर्दाश्त करने की। यही जो क्षमता है उनको क्या करेगी, एक तो बीमारी से लड़ाएगी, एक तो उनका दिमाग सही रखेगी, और जल्दी जल्दी सही हो जाएंगे। जब हमारा मरीज, और जब एक माहौल बना रहेगा, जैसे इसमें सहभागिता सबकी है, हमारी भी है, जो परिवार के सदस्य जितने मरीज के हमारे साथ रहते हैं उनकी भी है। बात समझिए, कोई भी इंसान सफल होता है तो ऐसा नहीं है ना बहुत टैलेंट होता है तभी सफल होता है। दादाजी आप भी देखे होंगे ना, मोबाइल दीजिए इनको, लीजिए 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 लीजिए, पकड़िए उसको। अच्छा आप बताइए, जैसे आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे कक्षा 1 2 3 4 5, आप तो मतलब वो वाला घिसटा वाला ले गए होंगे ना, लकड़ी वाला, उसके बाद फिर बुढ़िया उड़िया लेकर गए होंगे पढ़ने। अरे हम वही जवाने खाई, हम 80-90 साल के हैं, मैं सोच हल्के मत लीजिए हमको। हाँ ठीक, तो आपने देखा होगा जैसे आप कक्षा 6 7 8 में रहे होंगे या फिर 10 में रहे होंगे, जहाँ तक पढ़ाई आपने किया होगा, आप देखे होंगे जो बहुत दिमागदार थे वो कुछ नहीं कर पाए, जो थोड़ा सा मेहनती थे और थोड़ा ईमानदार थे वो कुछ न कुछ मतलब कि मास्टर हो गए, टीचर हो गए, इधर उधर कुछ न कुछ कहीं हो गए, देखे होंगे ना। बताइए थोड़ा सा अब। अच्छा ना बोल पावा था, चल अच्छा ठीक है, नहीं बात समझिए आप लोग ना, तो क्योंकि दिक्कत ये नहीं है, बात समझिए। देखिए हमारी ज़िंदगी के ना 3 फेज होते हैं, हम सभी के लिए बता दे रहे हैं जो हमारे सब सुन, हमारी ज़िंदगी के 3 फेज होते हैं, 3। एक बचपना, ठीक है, जो 18 साल से कम होता है, और उसके बाद एक है वही 15 लगभग 18 साल से लेकर 40-45 साल तक। देखिए बचपना में तो सब गलती करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो काम करेगा वो ना गलती तो उससे होगी भाई, ठीक है, स्वाभाविक बात है, इंसान, हम लोग इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, हम स्वीकार करते हैं, ठीक। लेकिन जो ये जवानी वाला है ना, जिसे कहते हैं ना युवा वाला अवस्था है, इसमें क्या है, आपके पास एनर्जी है बचपना में, ठीक है, एनर्जी है, लेकिन समझदारी नहीं है। जब हम लोग 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, हमारे अंदर क्या हो, एनर्जी तो रहती ही है, समझदारी आ जाती है, ठीक, क्या सही है क्या गलत है, क्या करें क्या बेहतर हो, ठीक है, चाहे मतलब कि पढ़ाई कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे समाज में रह रहे हो या परिवार में रह रहे हो, परिवार के लिए क्या करें, अपने लिए क्या किए। तो इस यही अवस्था में जो संभल गया वो कुछ हो जाता है। कुछ होने का मतलब है अपना बिजनेस खड़ा कर लेता है, या मास्टर हो गया, टीचर हो गया ना, जवान हो गया, ठीक है, आर्मी में चला गया, या पुलिस में दरोगा हो गया, मतलब कहीं भी कहीं जो इस जवानी को संभाल के अपनी एनर्जी का सही जगह उपयोग कर देता है वो हो जाता है। ऐसे हमारे मरीज़ हैं, अगर हमारे मरीज़ अपने आप को संभाल लें, क्योंकि देखिए जो हम बार बार कहते हैं जो होना है वो तो तय है, काहे को घबराना भैया। और ध्यान से देखिए तो अब इतनी देखिए इतनी ज़्यादा कोइंसिडेंस हो रहा है, इतना एक्सीडेंट हो रहा है ना, तो बताइए जब ज़िंदगी का भरोसा ही नहीं है तब क्यों ना जो भी ज़िंदगी है, आज है, कल है, परसों है, जितना है कम से कम उसको ना अच्छे से जिए। दर्द है वो तो रहेगा, आपको पता है, वो तो दवाई कारण है, ठीक है, दवाई जैसे ख़त्म हो जाएगी, अब दवाई चलाना ज़रूरी है ना, बात समझिए, क्योंकि बीमारी ख़त्म नहीं होगी तो बीमारी तो फिर ले बीतेगी। इससे ज़्यादा बढ़िया है बीमारी ख़त्म हो जाएगी, और जो छोटा मोटा दर्द है, उल्टी है, खांसी है, बेचैनी है, घबराहट है, ये सब तो ठीक हो जाएगा भाई ना, ये सब तो समय के अनुसार धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि हमारे मरीज़
तभी सही हो पाएंगे जब 4-5 चीज़ें जब आप समझ पाएंगे। पहला कि समय समय से दवाई खिलाएं, खाने पीने का बहुत विशेष ध्यान दें, ठीक, जहाँ पर मरीज़ हमारा रहे वहाँ का वातावरण साफ़ सुथरा रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, खिड़की दरवाजे रहने चाहिए। और जो सबसे अहम है कि दवाई ना, मान लीजिए कोई दिक्कत परेशानी होती है, दवाई ना क्या ना करें, बंद ना करें। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आकर यहाँ ना आकर समझ लें हमसे, ठीक, और समय समय से आकर यहाँ दिखाते रहें। जब यहाँ पर, ठीक, जैसे आप समय समय से जो लोग आ रहे हैं ना, हर महीने जो दिखाने आ रहे हैं, 15-20 दिन बाद दिखाने आ रहे हैं, आपको ब्लॉक से दवाई लेना है। उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी होती है, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, ठीक, आकर आप आइए और ना अपनी समस्या रखिए, जो भी समाधान होगा एक बेहतर उपाय किया जाएगा, ठीक। लेकिन बार बार फिर से कह रहे हैं, ये हफर हफर करने वाली बीमारी नहीं है, ये बहुत शांति वाली, बहुत धैर्य वाली, बहुत सहनशील वाली बीमारी है। जब आप ही घबरा जाएंगे तो हमारा मरीज़ तो और घबरा जाएगा। और आजकल हमारे मरीज़ इतने साहसी हैं, हमसे बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको, और हमको बहुत कम्प्लीमेंट भी देते हैं। वो कुछ मरीज़ तो ऐसे हैं, जब तक हम हमारा वीडियो भी जैसे लोड करेंगे तो वो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक उनको चैन नहीं होता। तो इसमें ना सभी लोग मिलजुल के हम लोग काम करेंगे तब कुछ हला भला हो पाएगा, ठीक। तो आप सभी जाइए, आज आप लोग ठीक है, दवाई चला देते हैं। अगर सब कुछ कुशल मंगल रहेगा तो कल छोड़ भी सकते हैं। और दूसरी बात कि दवाई बीडाकुलिन ख़त्म हो गई है तो अब किसी को एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग जाइए, धन्यवाद।